इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पूरे परिवार के साथ आए गुरुदेव कर कमलों में शास्त्र भेंट करके अपने जीवन को धन्य करें, अपने जीवन के 11वें कर्म क्षम करने का सौभाग्य अर्जित करें। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो। और आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करके। कांता देवी जी, श्रीमती कांता देवी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। गुरुदेव की वंदना करें, अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। पारणा देवी सेठी हमारे बीच में है, गुरुदेव चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और श्रवण संरक्षक गुणातन के श्रवण संरक्षक श्रीमान कोलकाता से बीच में हमारे बीच में आए, शास्त्र अर्पित करके गुरुदेव के कर कमलों में जीवन को धन्य करें। लीजिए। और मोनी जी, निकता जी कटनी से ट्रस्टी गुणातन व्यवस्थिकता से आए, शास्त्र भेंट करें गुरुदेव कर कमलों में और आशीर्वाद प्राप्त करें, जीवन को धन्य करें। आइए दीजिए दीजिए दीजिए। आइए मोनी जी, निकता जी कटनी से आइए आइए। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो। और गुरुदेव की पाद प्रक्षालन करके अपने जीवन के संचित पापों को क्षय करने का सुलाभ प्राप्त कर रहे हैं। मोनी जी, निकता जी, मोना जी, निकता जी एवं आशीष जी, श्वेता जी, साकेत गया से ट्रस्टी गुणायतन, श्रीमान देवन जी अजमेरा साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन। और आज जिन्होंने अपने आप गुणायतन संपन्न करके जीवन को धन्य किया है, उनके नामों को उच्चार कर रहा हूं। आपकी तालियां निरंतर। मोनी जी, निकता जी, पारणा देवी सेठी, श्रवण सक्षम गुणायतन, मोनी जी, निकता जी कटनी, ट्रस्टी गुणायतन, गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करके जीवन को धन्य कर रहे हैं। आपकी तालियां, आप अनुमोदना आपकी लगातार होती रहनी चाहिए। डॉक्टर कुमार जी हमारे बीच में है, सौरभ जी के साथ वे भी आए और गुरुदेव के चरणों की पाद प्रक्षालन करके अपने जीवन को धन्य करें। डॉक्टर कुमार जी शहपुरा बेटौनी शहपुरा से। और आज जिन्होंने अपने जीवन को धन्य किया है ट्रस्टी ग्रुप में गुणायतन से जुड़ करके, श्रीमान इंद्र कुमार जी, मंजू जी, मोहित जी, इति मृदुल पार्थ जी जैन कोटा ने बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण नायक के रूप में अपने जीवन को धन्य किया है, अपने आप को जोड़ करके श्रीमान डॉक्टर अशोक कुमार जी, सुनील कुमार जी, नेहा जी, आदर्श जी, आयुष, अनवी, बराठा सागर वालों ने। आपकी तालियां लगातार में इनके सम्मान के लिए अनुमोदन कीजिए। श्री विमल कुमार जी, श्रीमती मंजूलता जैन सतभैया, मीनाक्षी जैन, अंजलि जैन सागर, इन्होंने सूत्रधार के रूप में अपने आप को संबद्ध करके जीवन को धन्य किया है, बहुत बहुत साधुवाद। दिगंबर जैन बड़ा मंदिर हिसार हरियाणा महिला मंडल ने भी 1,35,000 की राशि प्रदान करके अपने जीवन के पुण्य कोष को संवर्धित किया है, बहुत बहुत साधुवाद। श्री प्रदीप सनोली जैन, नीता भानु प्रताप जैन, नम्रता जैन, नकुल जैन, धैर्य जैन गोरखपुर से, इन्होंने अपने आप को शुद्धा से संबोधित करके धन्य किया है, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही निर्माण निधि के रूप में श्री मनोज कुमार जी, उषा देवी जैन, आशीष कुमार जी, भारतीय परिवार गुवाहाटी, अपनी प्रथम सैलरी इन्होंने गुणायतन अर्पित की है, बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर JL, श्रीमती मिथिलेश कुमारी जैन आगरा, सुशीला रमेश जैन जैनी खंडवा, श्रीमती मुन्नी सराफ, धर्मती हुलास सराफ टीकमगढ़, इन्होंने अपने आप को गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़कर बहुत बहुत धन्य किया, जीवन धन्य किया, बहुत बहुत साधुवाद। भोपाल से स्वर्गीय महेंद्र कुमार जी जैन की पुण्य स्मृति में कमला देवी, राजेश जी जैन सूत वाले, इन्होंने स्वर्ण अंगूठी समर्पित करके श्रीफल दीजिए, अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है, बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार सारिका जी, देवेंद्र जी पांड्या, अमित जी, उषा जी पहाड़िया आए, गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रियेश जैन, दैनिक परिवार रायपुर झांसी, ये अपनी श्रीमती के साथ आ जाएं, गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रियेश जी अपनी श्रीमती के साथ रायपुर झांसी से।
और इसी प्रकार से स्वर्ण अर्पित करके प्रभा देवी अमित कुमार ने गुणायतन को एक अंगूठी प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। सागर मध्य प्रदेश से श्री अभिषेक जैन पीके जैन ने एक सोने की चेन समर्पित की है। बहुत बहुत साधुवाद लगभग 10 ग्राम की। और अब हम आप सब गुरुदेव को चरणों की अभिवंदना करते हुए गुरुदेव से निवेदन करते हैं, गुरुदेव नित्य की भांति आज पुनः हम आपके श्री चरणों में ज्ञान पिपासु बनकर के उपस्थित हुए हैं। हमारी ज्ञान पिपासा शांत करके हमारा जीवन धन्य कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवशहुणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। एषो पञ्चनमोयारो, एषो पञ्चनमो यारो सव्वपावपणाशिनो, सव्यपावपणाशिनो, मङ्गलाळं च सव्येसिं, मङ्गलाळं च सव्येसिं, पढमं हो मङ्गलम्, परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की। बात व्रतों की चल रही है और व्रतों में भी शिक्षा व्रतों की। वह व्रत जिससे हमें मुनि बनने की प्रेरणा मिले, शिक्षा मिले या अभ्यास हो, वो शिक्षा व्रत कहलाता है। विगत दिनों हमने इस बात को बहुत अच्छे से समझा है कि व्रतों के बिना जीवन का उत्थान नहीं होता। हमने 5 अनुव्रत 3 गुण व्रतों की चर्चा की। अब शिक्षा व्रत के क्रम में सामायिक और प्रोषधोपवास ये 2 व्रत हुए। इन व्रतों को एक शिक्षा के रूप में ग्रहण करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। आचार्य कुंद कहते हैं सामाय्यम च परमम विद्यम च तहे उपोसहो वासम तय्यम अतिहि पूज्यम चौत संलेहना अंते। पहला व्रत सामायिक व्रत, दूसरा व्रत प्रोषधोपवास व्रत, तीसरा व्रत जिसकी आज मुझे चर्चा करनी है वह है अतिथि पूजा। अतिथि पूजा बड़ा प्यारा शब्द है। अतिथियों की पूजा सत्कार, हम उस संस्कृति में पले बढ़े लोग हैं जहाँ ये कहा जाता है अतिथि देवो भव। घर में आए हुए अतिथि को एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं, देव स्वरूप देखने की परंपरा हमारे देश में है। हम उस अतिथि की यहाँ पूज्यम कह रहे, पूजा करना। पूजा करने का तात्पर्य ये नहीं कि हम अष्टद्रव्य से उनकी पूजा करें। अतिथि का योग, आदर, सत्कार और विनय ही अतिथि पूजा है।
उनके लिए भोजन आदि प्रदान करना, ये अतिथि पूजा है। इसी को अतिथि संविभाग या अतिथि सत्कार के रूप में जाना जाता है। गृहस्थ का गृहीपना बिना अतिथि सत्कार के सार्थक नहीं होता। हमारे शास्त्रों में अतिथि सत्कार की अपार महिमा बताई गई और कुरल काव्य में तो लिखा है कि जो व्यक्ति अपने परिश्रम से कमाए धन से तैयार भोजन को औरों को जिमाकर जीमता है, उसे खेत में बीज बोने की जरूरत नहीं। कितनी बड़ी बात कहती है। जो अपने परिश्रम से कमाए धन से तैयार भोजन को औरों को जिमाकर जीमता है, उसे खेत में बीज बोने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात हमने एक गृहस्थ के लिए उपदेश है कि तुम्हें केवल अपनी चिंता नहीं करना, तुम्हारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, अपना भी भोजन और अतिथि स्वरूप साधु का भी भोजन कराना। इसी में तुम्हारे जीवन का संतुलन बढ़ेगा। आज 4 बातें आप सबसे मुझे कहना है। अतिथि कौन, अतिथि पूजा क्या, अतिथि पूजा क्यों और अतिथि पूजा का फल क्या। अतिथि किसको बोलते हैं? अतिथि किसको बोलते हैं? सामान्य भाषा में कहें तो जिसके आने की तिथि का पता ना हो और जाने की तिथि का पता ना हो, वह अतिथि। शास्त्रीय परिभाषा से कहें तो जो रत्नत्रय की साधना करके सतत विचरण करते हैं, उसका नाम अतिथि है। उस अतिथि के लिए अपने लिए तैयार भोजन में से भोजन प्रदान करके भोजन करना अतिथि पूजा, अतिथि सत्कार या अतिथि संविभाग कहलाता है। आजकल तो चाहे जिसको अतिथि के रूप में देखा जाता है, और हर कोई अतिथि है ही। जो हमारे यहाँ अभ्यागत है वह हर कोई अतिथि है और उसे उसी रूप में देखने की कोशिश भी करनी चाहिए और अभ्यागत का सत्कार अपना धर्म समझना चाहिए। तो एक बार आचार्य महाराज का 1975 में जब फिरोजाबाद चातुर्मास हुआ, तो उस चातुर्मास के दरमियान वो प्रतिदिन प्रवचन करते थे। डेली प्रवचन होता था, जैसे हम लोग करते हैं। और उस दैनिक प्रवचन के क्रम में प्रतिदिन का विषय निर्धारित होता था। कल क्या प्रवचन करना है, किस विषय में प्रवचन करना है, वो एक दिन पूर्व घोषित कर दिया जाता। एक दिन आचार्य महाराज ने कोई विषय नहीं बोला। लोगों ने कहा कि महाराज जी कल का प्रवचन क्या होगा? कल के प्रवचन के विषय में कुछ नहीं कहा। आचार्य महाराज पहले मुस्कुराए, पर जब बार बार कहने लगे महाराज जी कल का प्रवचन का विषय तो बताइए, कल का प्रवचन का तो विषय बताइए, तो आचार्य श्री ने कहा कल के प्रवचन का विषय होगा अतिथि कौन। अतिथि पर प्रवचन होगा। ठीक, सब निष्फिकर हो गए और लोग 8:30 बजे प्रवचन के समय में पहुंचे। और जब पहुंचे तो देखते महाराज तो तब तक वहां से बिहार करके 7 किलोमीटर आगे राजा के ताल तक पहुंच गए। सब लोगों को बड़ा दुख भी हुआ और आश्चर्य भी कि आचार्य महाराज ने तो कल के प्रवचन का विषय डिक्लेयर किया और ये बिहार कर गए, कहीं नाराज तो नहीं हो गए? क्या बात हो गई? आप लोगों को तो जल्दी से यही लगता है, जो जल्दी राजी और नाराज होता है उसको हर किसी में नाराजी जल्दी दिख जाती। सब पहुंचे और आचार्य महाराज से जब बोला महाराज जी आज तो आपने प्रवचन डिक्लेयर किया था और आपने बिहार कर दिया। बोले नहीं, मैंने तो प्रवचन दिया, मैंने तो प्रवचन दिया। महाराज कहाँ प्रवचन? आप तो सब स्टेज पे ही नहीं गए। बोले नहीं, मैंने प्रवचन दिया, प्रवचन दे दिया, पूरा प्रवचन दिया। तो लोगों ने ओम
लोगों ने बोला महाराज जी आपने प्रवचन नहीं दिया। आचार्य महाराज ने कहा मैंने प्रवचन दिया। बोले कहाँ प्रवचन दिया? बोले मैंने कल क्या कहा था, कल का प्रवचन का विषय मैंने क्या दिया था? बोले महाराज जी आपने कहा था अतिथि पर प्रवचन दूंगा। बोला वही तो मैं दे रहा हूं। अतिथि कौन? जिसके ना आने की तिथि का पता है ना जाने की तिथि का पता है, वो अतिथि। जिसके आने का भी पता ना हो और जाने का भी पता ना हो, वो है अतिथि। समझ गए? तो अतिथि, ये तो हमारे उस अतिथि की बात है जो मोक्ष मार्ग में निरंतर अग्रसर होने वाले सुपात्र है। हमारे यहाँ उत्तम, मध्यम, जघन्य 3 प्रकार के पात्र हैं। मुनियों को उत्तम अतिथि कहा गया, श्रावकों को मध्यम अतिथि, जो व्रती श्रावक है, इसमें आरिका, एलक, शुलक सब आ जाते हैं, और हमारे साधर्मी जनों को जघन्य पात्र के रूप में कहा गया। ये तीनों सुपात्र है और इनका सत्कार हमारे जीवन के उद्धार का आधार है, क्योंकि ये धर्म पथ के पथिक है और धर्म पथ के पथिक का साथ देना, सहायता देना धर्म पथ को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा निमित्त है। इसलिए अतिथि सत्कार की हमारे यहाँ बड़ी महिमा है। तो अतिथि का सत्कार करना अतिथि पूजा है। तो अतिथि कौन? अब रहा सवाल, अतिथि पूजा क्या? किसको बोलेंगे अतिथि की पूजा? पूजा करने में तो आप लोग बहुत होशियार हैं। किसी की भी पूजा कर लो तो अष्टद्रव्य से पूजा करने का नाम अतिथि पूजा नहीं। अतिथि पूजा का असल अर्थ समझो। अतिथियों की सेवा शुश्रूषा करना, उनको आहार औषधि आदि प्रदान करना, ये अतिथि पूजा है। आजकल बड़ा प्रमाद बढ़ता जा रहा है। और अतिथियों की बात तो जाने दीजिए, साधु संत भी अगर गांव नगर में आ गए तो कई स्थानों पर ऐसा देखने में आता है कि लोग उनको आहार कराने की भी व्यवस्था नहीं जुटा पाते। पारी बांधी जाती है या बाहर के लोगों को बुला करके व्यवस्था की जाती है। ये इसका स्वरूप नहीं है। चक्रवर्ती भी मुनियों का सत्कार करके ही भोजन ग्रहण करता था। भरत चक्रवर्ती के संदर्भ में एक प्रसंग आता है कि चक्रवर्ती भरत अपने महल के आंगन में नित्य की भांति मुनि राजों की प्रतीक्षा में खड़ा था, पर आज उसके आंगन में किसी मुनि राज का अवतरण नहीं हुआ। वो अपने भाग्य को कोस रहा था कि मैं कितना अभागा हूं कि आज बिना आहार दान दिए, बिना अतिथि का पूजा किए, बिना अतिथि सत्कार किए मुझे अपने गले से कौर नीचे उतारना पड़ेगा। मैं कितना हतभागा हूं कि तभी उनका भाग्य जागा और 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से नीचे की ओर उतरे। मुनिराजों को देखते ही चक्रवर्ती का हृदय खिल गया, भक्ति भाव से प्लगाहन किया और 84 खंडीय उस राजमहल में सीढ़ियां चढ़ चढ़ करके ऊपर गया, लिफ्ट से नहीं गया। और रास्ते में मुनिराज से कहता है, महाराज जी जितनी कुटिल ये सीढ़ियां हैं ना, उससे भी कहीं ज्यादा कुटिल मेरा मन है। जितनी कुटिल ये सीढ़ियां हैं, उससे भी ज्यादा कुटिल कहीं मेरा मन है। आज आपकी सन्निधि से उसमें कुछ सरलता आएगी और मैं धन्य होऊंगा।
साधु के सत्कार का उत्साह बना रहना चाहिए। अतिथि पूजा दान का भी एक रूप है। पात्र दान, इसमें आप आहार दान देते हैं, औषधि दान देते हैं, उपकरण देते हैं, आवास देते हैं, ये सब अतिथि पूजा के अंतर्गत है। और दानेन ग्रही शोभते, ये उक्ति कभी भूलना नहीं चाहिए। दान से ही गृहस्थ की शोभा होती है। तो दान मन के उत्साह से होना चाहिए। उत्तम, मध्यम, जघन्य, 3 प्रकार के दाता का उल्लेख शास्त्रों में आता है। आप लोगों ने ओम आप लोगों ने उत्तम, मध्यम, जघन्य दाता के परिभाषाएं तो कई तरीके से सुनी होगी, लेकिन उत्तम, मध्यम, जघन्य दाता की एक मैं नई परिभाषा आपको बता रहा हूं। उत्तम दाता वो है जो पात्र के आगमन की बात सुनकर ही दान देने का भाव बना लेता है। आने वाले हैं उसके पहले तैयारी। मध्यम दाता वो है जो पात्र को आया देखकर दान देता है। और डस्ट है, डस्ट जो बाहर हो रहा है ना, मध्यम दाता वो है मध्यम दाता वो है जो पात्र को आया देखकर दान दे। और जघन्य दाता अन्य दातारों को देता देखकर दान का भाव करे। अन्य दातारों को देता देख करके जो दान का भाव कर रहा है वो जघन्य दाता की श्रेणी में आता है। कोशिश होनी चाहिए उत्तम। और इस पात्र दान की, अतिथि सत्कार की अपार महिमा आचार्यों ने बताई। अभी मैंने कहा था कि आप गृहस्थों पर दोहरी जिम्मेदारी कैसे? अपनी भी और अभ्यागत अतिथि के सत्कार की भी। केवल अपने लिए भोजन करना ठीक बात नहीं है, खिला करके खाना तुम्हारा धर्म है। समझ गए? 4 शब्द हैं: प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। प्रकृति क्या है? भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति। भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति। बिना भूख के भोजन करना विकृति। भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति, बिना भूख के भोजन करना विकृति, दूसरे का निवाला छीन कर खाना दुष्कृति। दूसरे का निवाला छीन कर भोजन करना दुष्कृति और दूसरों को खिलाकर खाना हमारी संस्कृति। हम क्या कहते हैं? साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। आप गृहस्थ जो कमाते हो, अर्जित करते हो, केवल अपने लिए नहीं, अपने साथ उनके लिए भी जो अतिथि हैं, जो धर्म के पथ पर चल रहे हैं, जो मोक्ष मार्ग पर निरंतर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए यदि हम सत्कार करते हैं तो इससे हमारी आत्मा का उद्धार होता है, मोक्ष मार्ग पुष्ट होता है।
तो अतिथि का सत्कार केवल पूजा पाठ से नहीं, अतिथि का सत्कार करो दान देकर। जो बात मैं आप सबसे कह रहा था कि लोग मुनियों की पूजा में तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, लेकिन सेवा वैया वृत्ति में बहुतों में उदासीनता है। वो उदासीनता टूटनी चाहिए, उसके प्रति लोगों का उत्साह होना चाहिए। आज लोगों का खान पान इतना बिगड़ गया कि साधु आए तो उसे आहार कराना लोगों के लिए बड़ा कठिन लगने लगा। आम जनों के लिए तो चाहे जैसा कर दे, साधु के लिए करने में बहुत कठिनाई होती। ये अच्छी बात नहीं है, इससे मार्ग अवरुद्ध होगा। हमें अपना मार्ग खोल करके चलना है। एक इलाके में हम लोग बिहार कर रहे थे, प्रदेश का नाम नहीं ले रहा हूं, उनको बुरा लगेगा। अब जब बुंदेलखंड से गए तो वहां गए तो देखते हैं कि लोग, बस हम 3 साधु थे, इकट्ठे लगा दिया चौका, आहार कर लो। तो वो तो हम लोग संस्कार में नहीं था, धर्म भी नहीं था। जब लोगों को इसके विषय में बताया तो एक बात सामने आई, बोले महाराज जी अब हम क्या करें, अभी तक तो हमने साधुओं के चौके में भोजन किया है, साधुओं को भोजन कराना सिखाया नहीं है किसी ने। अब आप आए हो तो हम जान पाए हैं कि अतिथि सत्कार क्या होता है। फिर रास्ता खुला, लोग समझे और फिर सब घरों में चौका लगना शुरू हुआ, लोगों ने आहार देना शुरू किया। लेकिन ये बढ़ता हुआ प्रमाद बहुत बड़ा नुकसान करता है। इसके कारणों की गवेषणा करनी चाहिए, इसे दूर करना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए। आज आप लोगों के खान पान की शुद्धि नहीं और घर में कोई मर्यादाएं नहीं बची, इसलिए अब आप चाह करके भी साधुओं को आहार दान आदि नहीं दे पाते। मैं सभी से कहूंगा और खासकर नई पीढ़ी के लोगों से कहूंगा और बहनों से कहूंगा, अपने अंदर इतनी निपुणता लाओ कि तुम्हारा श्रावक धर्म पल सके। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। और उसका एक तरीका है, बड़ा सरल सा तरीका, महीने में 14 शुद्ध खाने का नियम ले लो। तुम जब शुद्ध खाओगे तो घर में शुद्धि अपने आप पलेगी, फिर किसी अतिथि के आने की बात तुम्हारे मन में और कोई बात नहीं आई। ये सत्कार है। और इसके विषय में अतिथि क्यों, अतिथि पूजा क्यों, तीसरी बात, इसके बिना मार्ग आगे नहीं बढ़ेगा। धर्म रथ के 2 पहिए, साधु और श्रावक। तो साधु की व्यवस्था करने की जवाबदारी आप गृहस्थों की है। उसके बिना मोक्ष मार्ग पुष्ट नहीं हो सकता। तो मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति बनी रहे, इसलिए अतिथि का सत्कार करो। ये मार्ग जैसे मुझे मिला, आने वाले समय में भी लोगों को मिलता रहे, इसलिए अतिथि का सत्कार करो। ये तुम्हारे लिए सबसे पहला धर्म है। दानम पूयाशील मुवासो साव्यानम चौभ्यो धम्मो, जो कहा है उसमें सबसे पहला धर्म क्या है? दान। 24 घंटे नाना प्रकार के पापाचारों में लिप्त रहने वाले लोग जब मोक्ष पथ के पथिकों का सत्कार करते हैं या अभ्यागत अतिथि का सत्कार करते हैं तो वह सब पाप नष्ट हो जाता है। आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं, गह कर्म नापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते वारी। दिन भर के घर गृहस्थी के कार्यों में अर्जित जो पाप है वह ग्रह त्यागी अतिथियों की पूजा मात्र से, सत्कार मात्र से वैसे साफ हो जाता है जैसे पानी से रक्त की धार। कहीं खून हो, पानी डाल दो, खून धुल जाता है। ऐसे ही अंदर जो पाप जमा हुआ है पूरे दिन भर के घर गृहस्थी के कर्मों से,
वो पाप अतिथियों की प्रति पूजा से साफ हो जाता है। इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो ऐसे अतिथि का सत्कार सभी को नित्य प्रति करना ही चाहिए। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, वो प्रयास, वो पुरुषार्थ हमें हमेशा करना चाहिए। हमने तो यहां तक सुना है और जाना है कि हमारे संस्कृति में ऐसे लोग रहे जिन्होंने विपत्ति के काल में भी अतिथि सत्कार में चूक नहीं की। आप सबको पता है महाराणा प्रताप ने वनवास के काल में भी जब घास की रोटी खा रहे थे तब भी आगत बिलाव को अतिथि मानकर उसका हक उसे दे दिया। और आज सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी बड़ा मुश्किल है। बहुत बड़ा बदलाव आया है लोगों की सोच में। एक समय था जब लोग अतिथियों का बहुत उत्तम रीति से सत्कार करते थे। अब तो घर में कोई गेस्ट आ जाए तो घरवाली की त्योरियां चढ़ जाती, बड़ी मुश्किल होती है। ये झमेला कहाँ ले आए। और अब प्राय लोग घर में नहीं खिलाते, बाहर खाना और खिलाना शुरू हो गया। ये जो बाहर की प्रवृत्ति है बड़ा गलत है। लोगों को पहले ऐसा होता था कि लोग मंदिरों में जाते थे, कोई अभ्यागत व्यक्ति दिखता था तो उसे बड़े प्रेम और आदर के साथ, बहुमान के साथ अपने घर ले जाकर अपने आप को कृतार्थ महसूस करते थे। अब वो सब चीजें खत्म हो गई, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। आज भी छोटे छोटे गांवों में अतिथि सत्कार की भावना बड़ी प्रबलता से दिखती है। शहरों में कम होते गई। जितना बड़ा शहर उतना सत्कार की कमी। कई शहरों में तो ये कहावत चल पड़ी है, कब आए हो कब जाओगे, रोटी तो खा के आए होगे, नहीं आए हो तो खा के जाना। ये बातें कुछ शहरों के लिए ऐसा जुमला बन गया है, कहीं मारवाड़ी में भी और बुंदेलखंडी में भी, कद आया कद जासो, और बुंदेलखंड में कबे आए कबे जे हो। ये जो बात चल पड़ी है ये आज लोगों की मानसिकता को रेखांकित करती है। इसके पीछे का मूल कारण जीवन शैली में बदलाव, जीवन शैली में बदलाव। इस जीवन शैली को ठीक करना चाहिए। अपने मूल से हमें कभी पृथक नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे गांवों में मैंने देखा साधनहीन लोग भी, आम जन भी आ जाए तो कितने भावों से अपने आप को कृतार्थ करते हैं। और आज सब प्रकार के साधन से संपन्न होने के बाद भी लोगों का प्रमाद अच्छी बात नहीं है। इस प्रमाद को रोकने का प्रयास करना चाहिए। देखिए गांवों में अतिथि का सत्कार कैसे होता है। 1995 की बात है, 94 की बात, दिसंबर का महीना था। हम लोग बिहार कर रहे थे, इंटीरियर में बिहार कर रहे थे, बुंदेलखंड की बात है। और एक जगह से वहाँ का मार्केट डे था और हम लोग 1 बजे बिहार कर दिए, किसी को पता ही नहीं चला। मंदिर के पीछे वाले रास्ते से निकल गए हम 3 महाराज, 2 ब्रह्मचारी और 2 श्रावक। हम सातों चल दिए। 20 किलोमीटर हम लोगों को बताया गया था कि डिस्टेंस जहाँ जाना वो 20 किलोमीटर है। जब हम लोग करीब 18-19 किलोमीटर चल लिए तो एक जंगल का रास्ता था, वहाँ से 6 किलोमीटर था और समय दिसंबर का महीना 4:45 बज गया था। अब 6 किलोमीटर चलेंगे तो 5:15 5:30 पर अंधेरा हो जाता है, तो जाना संभव नहीं। तो लोगों ने बोला महाराज जी यहाँ तो आप जाएंगे तो फंस जाएंगे, अंधेरा है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक गांव बड़ौदा स्वामी है, वहाँ चलते हैं। वहाँ अपने 4 घर है, एक छोटा सा मंदिर है, रात में अपना विश्राम हो जाएगा। 1.5 किलोमीटर बोला, 2-2.25 किलोमीटर था। हम लोग सीधे वहाँ के लिए मूव कर गए, किसी को कोई अता पता नहीं। और लगभग 5:20-25 तक हम लोग वहाँ पहुँचे।
लोगों को मालूम पड़ा, फटाफट लोग आ गए। इसी बीच विदिशा के 40 लोग बस से आके उतर गए। हम लोग साथ थे। सुबह से हम लोग ढूंढ रहे थे, कोई लोकेशन मिल नहीं रही थी। उस समय मोबाइल तो था नहीं। सब लोग मंदिर पहुंचे। गांव में 4 घर, पुरुष सबके खेतों में, महिलाएं 2, 4, 6 बच्चे और 1, 2 बुजुर्ग, चारों सब मिलके एक घर में आए और उतने लोगों के शाम के अंथव यानी शाम के भोजन की व्यवस्था कर ली। 15 मिनट में जो साधन उनके पास था सबको भोजन करा दिया। वहाँ आकर के उस समय विदिशा के हृदय मोहन जी भी थे साथ में। बोले महाराज सवेरे से इंटीरियल में घूम रहे थे, कुछ खाए पिए नहीं थे, लेकिन आज इनके इस अतिथि सत्कार से हम लोग अभिभूत हो गए। महाराज जी इतने कम नोटिस पर, इतने शॉर्ट नोटिस पर यदि विदिशा में भी इतने लोग आ जाते तो हम लोगों को कुछ सोचना पड़ता। तो वहां हमारी संस्कृति है, ये भाव अंदर जगना चाहिए। कभी भी अतिथि है तो अतिथि को प्रफुल्लित मन से उसका सत्कार करो। कुरल काव्य में एक और गहरी बात लिखी है, जिस घर में अभ्यागत अतिथि कभी अनादृत नहीं लौटता। जिस घर में अभ्यागत अतिथि कभी अनादृत नहीं लौटता, जिस घर से अभ्यागत अतिथि कभी अनादृत नहीं लौटता, उसका वंश कभी निर्बीज नहीं होता। वंश निर्बीज नहीं होगा, अच्छुन्न बना रहेगा। यह अतिथि सत्कार का फल है, इससे जीवन सफल होता है। और क्या पता कौन से अतिथि से तुम्हें अनुभव का कौन सा पाठ मिल जाए। अतिथि का लाभ क्या है? अतिथि सत्कार करने से विनम्रता आती है। नंबर 1, आपके मन में विनम्रता आएगी, किसी से भी मिलेंगे जुलेंगे, विनम्रता और बहुमान का भाव आपके अंदर आएगा। दूसरी बात, ज्ञान की वृद्धि होती है। अतिथि कोई भी आते हैं, उनके पास जो ज्ञान होता है, आप बात विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ज्ञान बढ़ता है। अतिथि सत्कार से अनुभव की वृद्धि होती है। अनेक तरह के लोगों के संपर्क में आने से हमारा अनुभव पुष्ट होता है, अनुभव की वृद्धि होती है। और अतिथि सत्कार करने से दान जन पुण्य का लाभ होता है। ये 4 लाभ अतिथि सत्कार से है। इसलिए अतिथि की पूजा करें, अतिथि की पूजा करें, कभी उसमें कमी मत होने दे। हमने सुना है कि एक राजा भोजन करने के लिए बैठा और स्थिति ऐसी हुई कि उसका राजच्युत हुआ, वन में गया और वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं, जैसे तैसे 4 रोटी बनाई। 4 रोटी बना करके भोजन कर रहे, भोजन के लिए बैठे कि तभी एक अतिथि आया। उन्होंने अपने हिस्से की 1 रोटी उसको दे दी। उसका मन तृप्त नहीं हो पाया। उसने अपनी धर्मपत्नी के हिस्से की भी रोटी उसकी तरफ बढ़ा दी। इसके बाद भी उसका मन तृप्त नहीं हो पाया तो उसने अपने पुत्र के हिस्से की रोटी उसकी तरफ बढ़ा दी। उसके बाद भी उसका मन तृप्त नहीं हुआ तो अपने पुत्र वधू के हिस्से की रोटी उसकी तरफ बढ़ा दी और खुद पानी में राख घोल करके पी लिया और संतुष्ट हो गए। जो अभ्यागत अतिथि था वो प्रकट हुआ, क्योंकि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो देवता था। और उसने कहा, स्वर्ग में आपके अतिथि सत्कार की चर्चा चल रही थी और ये कहा गया था कि इस धरती पर सबसे अच्छा अतिथि सत्कार करने वाला कोई है तो रंती देव है। मैंने आज आपके अतिथि सत्कार की भावना को देख लिया, आप धन्य हो। मांगो आप क्या वरदान मांगते हो, मैं सब वरदान देने में सक्षम हूं और आपको देना चाहता हूं। तो क्या बोला? न तो हम काम ये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, न तो हम काम ये राज्यम न स्वर्गम न तो पुनर्भवम, काम ये दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम। हे महाराज,
मुझे राज्य नहीं चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न पुनर्भव मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे आप देना ही चाहते हो। तो बस मैं इतना चाहता हूं, मुझे ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दें कि दुख से संतप्त प्राणियों की पीड़ा का नाश कर सको। काम ये दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम, दुख से संतप्त लोगों के पीड़ा को नष्ट कर सकूं, ये भाव अपने अंदर होना चाहिए। तो ये अतिथि सत्कार का लाभ है, पर अतिथि सत्कार में आडंबर नहीं होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। कई बार लोग हैं जो हृदय से अतिथि सत्कार करते हैं, और कई लोग हैं जो अतिथि सत्कार में इतना आडंबर कर लेते हैं जिसमें भावनाएं छीन हो जाती है। भावपूर्वक दिया गया थोड़ा सा भी दान, जैसे कहते क्षितिगत मिव बट बीजम पात्रगतम दान मल्पमपि काले फलतिच्छाया विभुवम बहुफल मिष्टम शरीर भृताम, कि जैसे धरती में एक नन्हा सा बीज बोया जाता है तो कालांतर में वो विशाल बट का वृक्ष ले लेता है। इसी तरह अच्छे भाव से सत्पात्र को यदि कोई दान दिया जाता है, उसका सत्कार किया जाता है, तो महान फल को प्रदान करने वाला होता है, महान फल को प्रदान करने वाला होता है। जिनेंद्र वर्णी ने एक कहानी सुनाई थी, मैंने उनका आज से 30 साल 35 साल पहले रिकॉर्डिंग सुनी थी, कैसेट थी। भावना का क्या प्रभाव होता है और भाव सहित दान देने का क्या लाभ होता है। एक मासोपवासी मुनिराज थे। एक माह के उपवास के बाद वे आहार को निकले। उस नगर में एक गरीब बुढ़िया थी, उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था, जैसे तैसे अपना गुजारा चलाती। बस वो भक्ति अपार थी, और एक एक घर में जा जा करके वो बोलती कि देखो आज महाराज जी आएंगे, आज महाराज का आहार कराना, अच्छे से कराना, देखना कहीं अंतराय न हो जाए, अच्छे से कराना, देखना कहीं अंतराय न हो जाए, अच्छे से कराना, देखना कहीं अंतराय न हो जाए। भाव विह्वलता के साथ वो सबको ऐसा बोलते रहते। मुनिराज समय पर आए, पूरी नगरी में घूम लिए, कहीं उनकी विधि नहीं मिली, उनका आहार नहीं हो पाया। जब सब तरफ तो गांव से बाहर एक कुटिया में वो रहती थी, देखा कि अब मुनिराज तो वापस वन की ओर जा रहे, वो खड़े होकर हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु करके खड़े हो गए। मुनिराज उसके सामने खड़े हो गए, पड़गाहन हो गया, अब आहार देना है, क्या दे। उसके पास कुछ नहीं था, एक बर्तन में राई भिंगोई हुई थी, उसने मुनिराज को वही दे दिया। महाराज ने वो ले लिया, पंचाश्चर्य की वृष्टि हो गई। लोग देखने आए महाराज ने क्या लिया, तो देखा राई लिया, सबने तय कर लिया महाराज को राई पसंद है। अब की बार महाराज आए तो वही भिंगोई हुई राई दे दी, महाराज का पेट कट गया। वो महाराज के लिए कष्टकारी हो गया। भाव से अगर कोई कुछ भी दे तो रूखी सूखी वस्तु भी अमृत का काम कर जाती है, और अगर भाव सहित हो तो अमृत भी विष बन जाता है। भाव सहित दो, तुम्हारे पास अमृत भी क्यों ना हो, अतिथि को जिमा करके ही जिमो, मार्ग ये कहलाता है। इस तरफ सभी का ध्यान जाए तो ये शिक्षा व्रत है, अतिथि पूजा। एक व्रती श्रावक तो नित्य ये करता ही है, और उसको करने का एक सरल सा तरीका है। तुम्हारे यहाँ रोज अतिथि अगर उपलब्ध नहीं है, देख लो कोई मिल जाए तो उसको जिमा लो, नहीं मिले तो कम से कम रोज अतिथियों की आहार बेला टाल कर भोजन करो और उसकी अनुमोदना करो। और आज तो आपको घर बैठे एक पुण्य लाभ मिलता है, चैनल के माध्यम से आप रोज अतिथि का सत्कार कर सकते हैं, पुण्य लाभ ले सकते हैं।
ये नियम ले लो कि जब तक किसी मुनिराज का आहार नहीं देख लेंगे तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। घर बैठे अतिथि पूजा का एक रूप है। देश काल की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य और प्रदेश गमन की बात को छोड़कर आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते, कीजिए और अपना दीजिए। आप लोग आहार तो देते हो पर कई बार कपड़े भी कमेटी के होते हैं, कुछ भी नहीं अपना, शुद्धि भी दूसरे ने बुलवा दी तो बोल दी, तो पुण्य तुम्हारा कैसे होगा? साधु के पास जाओ तो अपने अटैची में शुद्ध वस्त्र जरूर रख करके जाओ और अपने योग द्रव्य दो, और नहीं है तो उस निमित्त कुछ न कुछ दान करो, तब सच्चा पुण्य होता है और तभी अतिथि सत्कार हो सकता है। तो ये तीसरा शिक्षा व्रत है, अतिथि पूजा, जिसे व्रत स्वरूप ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का सत प्रयत्न निरंतर बनाकर रखना चाहिए। समय आप सबका हो गया है, इसलिए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो, कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो, नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो, गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो, माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो, जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन माता पिता राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो, राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।